ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेल लीड लुइस को देखते हैं। ये असल में एक पुलिस ऑफिसर है जिसे बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा होता है। जो आदमी उसे पीट रहा था उसका नाम जैक है। जैक बोलता है, अगर आज तूने कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुझे मार दूंगा। लुइस बोलता है, तुम मुझे मार भी दोगे तब भी जेल जाने से नहीं बचोगे। जैक बोलता है, तो ठीक है, देखते हैं तुझमें कितना दम है। वो उसे मारने वाला होता है पर तभी डैनियल नाम का बंदा जैक के चाकू को शॉट मारकर गिरा देता है। जैक बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? डैनियल बोलता है, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? देखो तो इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, इससे प्यार से पेश आओ। वो लुइस की बॉडी को टच करता है और उसके आंखों से पट्टी हटा देता है। लुइस उसको देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है ये यहाँ कैसे हो सकता है। जैक बोलता है, ये एक ऑफिसर है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हमें इसे टपका देना चाहिए। डैनियल बोलता है, तो क्या हुआ अगर ये ऑफिसर है? फिर तो इसके साथ और भी मजा आएगा। लुइस बोलता है, मार दो मुझे। लेकिन डैनियल कहता है, जैक मुझे ये ऑफिसर चाहिए। ये बोलकर वो लुइस को किस कर लेता है और उसके कान में बोलता है, अगर जिंदा रहना है तो मुझे किस करो। अब वो उसे लेकर जाने वाला होता है पर जैक सामने आ जाता है। तुम जानते हो ना ल्यूक को ऑफिसर से कितनी नफरत है, तुम उससे पंगा लेना चाहते हो? डैनियल कहता है, वो मेरे गॉड फादर हैं और एक बार मुझे जब कोई पसंद आ जाता है तो मैं उसे पाकर रहता हूँ। जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैक बोलता है, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, रोको इन दोनों को। लेकिन तभी डैनियल बंदूक तान देता है और बोलता है, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो भेजा उड़ा दूंगा। ये बोलकर वो लुइस को अपने साथ ले जाता है। अब डैनियल लुइस को अपने कमरे में ले जाता है। लुइस बोलता है, मुझे मार क्यों नहीं देते? डैनियल बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। वो लोग हमें देख रहे हैं। हम देखते हैं कि जैक और उसके आदमी सुनने की कोशिश करते हैं कि कमरे में क्या चल रहा है। लुइस सोचता है, ये तो एक ड्रग डीलर है, फिर एक पुलिस वाले की मदद क्यों करेगा? डैनियल उसे टच करता है और बोलता है, आवाजें निकालो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस जोर से आवाज निकालो। लुइस ऐसे आवाज निकालता है जैसे दोनों अंदर गुलू गुलू कर रहे हो। उसकी आवाज सुनकर जैक और बाकी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैक का आदमी विल बोलता है, क्या हमें इस बारे में मिस्टर ल्यूक को बताना चाहिए? जैक बोलता है, अरे उनका प्यारा बेटा एक आदमी के साथ गुलू गुलू कर रहा है, इसमें क्या बताना है, जाओ यहाँ से। उन सबके जाने के बाद लुइस डैनियल का गला पकड़ लेता है। तुम चाहते क्या हो? डैनियल बोलता है, याद नहीं हम कभी साथ स्कूल जाते थे, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। लुइस बोलता है, तो तुम्हें याद आ गया कि हम साथ में पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे थे? देखो अपने आप को तुम क्या बन गए हो, क्या तुम भूल गए कि हमने क्या कसम खाई थी? डैनियल बोलता है, तुम ऑफिसर हो और मैं क्रिमिनल, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज ऐसे मरते नहीं देखना चाहता। पास्ट में दिखाते हैं कि दोनों पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फाइट में लुइस डैनियल को पछाड़ देता है। डैनियल बोलता है, शुक्र मनाओ मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, वरना तुम्हारी आज सिटी पिट्टी गुल हो जाती। लुइस बोलता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें और अच्छे से धोऊंगा और तुमसे बेटर ऑफिसर बनूंगा। डैनियल कहता है, मुझे उसका वेट रहेगा। प्रेजेंट में लुइस उससे कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें फायर कर दिया गया क्योंकि तुमने किसी को बेरहमी से मारा, लेकिन मैंने उन बातों पर विश्वास नहीं किया था। डैनियल बोला, ये सेंटी बातें करने से अच्छा ये सोचो कि आज जिंदा बच पाओगे या नहीं। लुइस पूछता है, तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो? डैनियल उसके हाथ में हैंड कफ लगा देता है। 3 दिन बाद मेरे अडॉप्टिव फादर ल्यूक आ रहे हैं, अगर जिंदा रहना है तो मैं जैसे कहूंगा वैसे करना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। सीन चेंज होता है और डैनियल लुइस को डिनर के लिए ले जाता है जहां जैक और उसकी टीम ड्रिंक कर रही होती है। जैक बोलता है, तुम दोनों का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है? वो विल को इशारा करता है और विल लुइस को एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है। जैक बोलता है, देखते हैं ये इसे हैंडल कर पाता है या नहीं, लेकिन डैनियल विल से इंजेक्शन लेकर खुद को लगा देता है। जैक कहता है, तुम इसकी हेल्प कर रहे हो? डैनियल, ल्यूक को पता चला तो तुम्हारी डिप्टी की पोजीशन 12 के भाव में जाएगी। डैनियल को नशा चढ़ जाता है और वो गोली चलाने लगता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? जैक और बाकी सबके तोते उड़ जाते हैं। जैक बोलता है, इसे रोको, ये कमीना पागल हो गया है। तभी लुइस डैनियल को एक मुक्का मारता है और उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते ही डैनियल उसको किस करने लगता है, लेकिन लुइस उसको वापस मारता है। डैनियल बोलता है, तुम मेरा एहसान ऐसे चुकाओगे? लुइस बोला, तुम्हें पता है वो ड्रग कितना डेंजरस हो सकता है, फिर भी तुमने उसे ले लिया। डैनियल बोलता है, मैं अब इस गैंग का लीडर हूँ और ड्रग मेरा पेशा है। लुइस बोलता है, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। इसके बाद दोनों शांत बैठे होते हैं पर सडनली डैनियल बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लुइस बोलता है, क्या? तो वो उसे किस करने लगता है। लुइस वापस से उसका मुंह तोड़ देता है और डैनियल बेहोश हो जाता है। फिर लुइस को बेड के नीचे ड्रग का बॉक्स मिलता है। वो सोचता है, क्या डैनियल ने सच में गैंग ज्वाइन कर लिया है? अगले दिन डैनियल को होश आता है तो वो लुइस को प्यार से देखने लगता है। लुइस की नींद भी खुल जाती है। डैनियल कहता है, क्या हमने रात को वो सब किया? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। लुइस बोलता है, लगता है तुम्हें पागल कुत्ते ने काट लिया है। डैनियल कहता है, कहीं वो कुत्ते तुम तो नहीं हो? तभी उसे किसी का कॉल आता है और कोई उसे कहता है कि आज रात डिलीवरी होने वाली है, तुम तैयार रहना। नेक्स्ट सीन में लुइस एंड डैनियल एक गोडाउन में होते हैं। तभी एक आदमी आकर बोलता है कि मिस्टर ल्यूक आ गए हैं। इसके बाद ल्यूक वहाँ आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम अपने साथ एक नए पिल्ले को भी लेकर आए हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर फिलिप पकड़ा गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। डैनियल कहता है, मैं इसे इसलिए लाया हूँ ताकि डील में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि ये मेरे स्कूल का पहला प्यार है। लुइस को झटका लगता है। वो सोचता है, क्या डैनियल यही सीक्रेट बताना चाहता था? इधर ल्यूक डैनियल को एक फटका मारता है और बोलता है,
तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हारी लव स्टोरी के लिए टाइम है? निकालो इसे बाहर। डैनियल लुइस को ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी फिलिप लुइस की बेल्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो एक ऑफिसर है। फिलिप ल्यूक से बोलता है, ल्यूक तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो ना? ल्यूक कहता है, ऐसा नहीं है। इधर डैनियल लुइस के हाथ का हैंडकफ खोलता है और उसे चुपचाप भागने को कहता है। फिलिप ल्यूक के ऊपर बंदूक तान देता है, बट डैनियल उसे चाकू दिखाकर बोलता है, हद में रहो, मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काटना चाहता। उसी टाइम डैनियल को कोई ब्लूटूथ के जरिए बताता है कि ये आदमी फिलिप नहीं है, बल्कि अंडरकवर ऑफिसर है जो पुलिस लेकर आया है। इतने में ही पुलिस वहाँ आ जाती है और लुइस भी ल्यूक के ऊपर बंदूक तान देता है। डैनियल उसके सामने आकर ल्यूक को भागने के लिए बोलता है और फिर वो लुइस से बंदूक ले लेता है। लुइस बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। डैनियल उसको मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लुइस अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर उसे बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि ड्रग डीलिंग के पीछे किसका हाथ है। लुइस बोलता है, ठीक है सर, मैं कर लूंगा। फिर वहाँ डैनियल की एंट्री होती है। वो एक आदमी को पकड़ कर लाता है और ऑफिसर्स उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। एक ऑफिसर कहता है, इस आदमी में बड़ी हिम्मत है, खुद शेर की गुफा में चलकर आ गया। दूसरा बोला, ये दिखाना चाहता है कि हम इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। फिर लुइस आता है और डैनियल उसे बुके देता है। लुइस बोलता है, दिमाग जगह से खिसक गया है क्या? तभी सीनियर ऑफिसर बाहर आकर डैनियल को देख लेते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि डैनियल भी एक पुलिस वाला था और उसे सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि तुम्हें गैंग के बीच रहकर पता करना है कि ड्रग की ट्रैफिकिंग कौन करता है। डैनियल बोलता है, सर मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। प्रेजेंट में डैनियल बोलता है, तुम 3 दिन तक मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रहे थे, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ और मैं सबके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हारा दिल जीतकर तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। लुइस उसको धक्का देता है। डैनियल बोलता है, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। लुइस बोलता है, तुम क्या अरेस्ट होना चाहते हो? वो बोलता है, तुम मुझे अरेस्ट कर लेना, लेकिन एक ही हथकड़ी में हम दोनों को ताला लगाना, ताकि हम 24 घंटे साथ रह सकें। लुइस गुस्से में उसको अकेले में लेकर जाता है। डैनियल बोलता है, कहीं तुम मेरी इज्जत लूटने का तो नहीं सोच रहे? लुइस उसको मारता है। डैनियल बोलता है, क्या अपने चाहने वाले के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? लुइस उसको वापस किक मारता है। डैनियल कहता है, ल्यूक ने ऑलरेडी मेरी हड्डी पसली तोड़ दी है, अब क्या तुम भी मुझे मारोगे? लुइस बोलता है, तुम तो उसके प्यारे बेटे हो ना, फिर भी उसने तुम्हें मारा। एक्टिंग तो तुम कमाल की करते हो। डैनियल कहता है, आज इसलिए तो आज तक जिंदा हूँ। पास्ट में दिखाते हैं कि डील कैंसिल होने के कारण ल्यूक के सामने जैक डैनियल को पीट रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लुइस काम से जा रहा होता है, तभी डैनियल उसको रोक लेता है। तुम कहाँ जा रहे हो? लुइस बोलता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? मैं इम्पोर्टेंट मिशन पर हूँ। डैनियल बोलता है, ऐसा है तो मुझे आज के लिए अपना बॉडीगार्ड बना लो। लुइस उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, ऑफिसर लुइस, हमें एक पुरानी फैक्ट्री में ड्रग डीलिंग करने वाला एक आदमी मिला है, आपको जल्दी आना होगा। लुइस डैनियल से कहता है, तुम मेरा पीछा करने के बारे में सोचना भी मत। वो जाने लगता है, लेकिन डैनियल भी चुपचाप उसका पीछा करता है। अगले सीन में लुइस फैक्ट्री जाता है, तभी उसे एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है। वो पुलिस वालों के साथ अंदर जाता है। डैनियल भी उसके पीछे होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक ड्रग डीलर ने एक बच्चे को पकड़ रखा था। वो डीलर लुइस से कहता है, आगे मत आना वरना इस बच्चे को टपका दूंगा। तभी लुइस को याद आता है कि उसे भी एक बार किसी ने ऐसे पकड़ लिया था और उसके सर ने उसे बचाने के लिए बोला कि तुम उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ। उसके सर गन रख देते हैं और उसी टाइम वो आदमी उसके सर को गोली मार देता है। फिर लुइस गन उठाकर उस आदमी को मार देता है। प्रेजेंट में लुइस कहता है, उस बच्चे को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो, मैं ज्यादा काम का हूँ। डीलर बोलता है, अपनी गन नीचे रख। लुइस बंदूक रख देता है। तभी डैनियल आकर बोलता है, एक बच्चे को अगवा करके अपने आप को क्या समझ रहे हो? एक काम करो, इसकी जगह मुझे पकड़ लो, मैं इस ऑफिसर का आदमी हूँ। डीलर बोलता है, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? लुइस बोलता है, डैनियल क्या कर रहे हो? डैनियल बोलता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो डीलर बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? डैनियल बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, देख लो मेरे पास कोई गन भी नहीं है। तभी वो मौका देखकर उस डीलर से बंदूक ले लेता है और उसको मारकर उसकी हेकरी निकाल देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर वो लुइस के सामने हाथ टूटने का ड्रामा करने लगता है। लुइस बोलता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, लगता है मेरा एक हाथ गया, अब तो मैं तुम्हारी नजर में अच्छा इंसान बन गया हूँ ना? लुइस बोलता है, अगर तुम्हारा हाथ सच में टूटा है तो मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। डैनियल उसे बाहों में ले लेता है और बोलता है, मुझे अवार्ड की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास ऐसे खड़े रहो। नेक्स्ट सीन में डैनियल अपने टीचर के कब्र पर जाता है। वो बोलता है, मैं इतने टाइम से आपसे मिलने नहीं आ पाया, मुझे याद है आप मुझे कैसे डांट लगाते थे, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लुइस उसकी बातें सुन रहा होता है। डैनियल बोलता है, मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, मैं सोता भी हूँ तो एक आंख खुली रखकर ऐसा लगता है मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। काश कोई आपकी तरह मुझे डांट लगाता। हालांकि कोई है जो मुझे हर टाइम डांट लगाता है और मुझे उसकी डांट अच्छी लगती है। एक बार ये मिशन पूरा हो जाए ताकि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा रह सकूं। वैसे क्या आपको लुइस याद है? जब से मैं उससे मिला हूँ तब से मेरी लाइफ बदल गई है। आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जल्दी उसका दिल जीत लूं। तभी लुइस आता है और बोलता है, तुम ऐसे चिल्लाओगे तो मरा हुआ इंसान भी उठ जाएगा, तुम किस हक से यहाँ आए हो? डैनियल बोलता है, मैं जानता हूँ मैंने इन्हें निराश किया है, पर मैं
लाइन का स्टूडेंट था। लुइस सोचता है आखिर ये बंदा चाहता क्या है। सीन चेंज होता है। अब एक ऑफिसर लुइस से कहता है कि हमें मिशन पर जाना है। लुइस तुरंत उनके साथ एक बार में जाता है और कहता है हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसके गले में टैटू है। फिर वो लोग अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं। लुइस ड्रिंक वाली साइड जाता है। वहीं एक आदमी होता है जो उसे पूछता है क्या तुम यहाँ नए हो, क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करें। लुइस कहता है नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गया। वो लुइस को टच करता है और बोलता है चुपचाप बैठने में क्या मजा है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हम मजे करेंगे। तभी लुइस देखता है कि उसके गले में टैटू है, इसलिए वो साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर दोनों साथ जाकर बैठे हैं और लुइस सोचता है मुझे टीम के आने तक इसका टाइम खोटी करना पड़ेगा। वो आदमी कहता है क्या तुम नर्वस हो रहे हो। लुइस बोलता है नहीं, बस सोच रहा था कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। वो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, तुम बस मुझे ड्रंक कर दो। और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब वो ड्रिंक करके लुइस को किस करने वाला होता है, तभी डैनियल आ जाता है और बोलता है लुइस मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको हाथ मत लगाना। लुइस भी एक्टिंग करते हुए कहता है बेबी तुम भी यहाँ हो। डैनियल उसे अपने साथ ले जाता है। लुइस कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, चाहो तो मैं उसे मार सकता हूँ। लुइस बोलता है मैं एक मिशन के लिए आया हूँ, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। तभी बार का होस्ट बोलता है हमारे बार में आज एक प्यारा सा कपल है। सब लोग लुइस और डैनियल को देखने लगते हैं और उन्हें किस करने को बोलते हैं। डैनियल लुइस से कहता है अगर तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है तो ये तो करना पड़ेगा। वो उसे किस कर लेता है। तभी गोली चलती है और हम देखते हैं कि एक आदमी उस टैटू वाले को बताता है कि डैनियल और लुइस मिशन के लिए आए हैं। वो टैटू वाला लुइस को चाकू मारने वाला होता है, पर तभी डैनियल बीच में आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है। डैनियल फिर उसी के चाकू से उसको मार देता है और लुइस के लोग फौरन उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लुइस डैनियल के पास जाता है, डैनियल तुम ठीक तो हो। अगले सीन में डैनियल हॉस्पिटल में होता है और लुइस से पूछता है क्या तुम डर गए थे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। वो कहता है मैं इसलिए डर गया था कि अगर तुम मर गए तो हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाएगी। डैनियल बोलता है अगर ल्यूक ने मेरी बॉडी में ये चोट देख ली तो मेरी वॉट लग जाएगी। काश यहाँ कोई अच्छा इंसान होता जो रिकवरी तक मेरा ध्यान रखता। लुइस कहता है तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन ठीक होने के बाद चुपचाप फूट लेना। इसके बाद डैनियल उसके घर पर होता है और बार बार उसके क्लोज आने के लिए ड्रामे करता है। फिर उसे सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आज रात सेम प्लेस पर आकर मुझसे मिलना। रात को डैनियल उनसे मिलने जाता है। ऑफिसर कहते हैं कि जब्त किया गया कल 9 बजे स्टेशन में पहुंच जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देकर वो चले जाते हैं। फिर डैनियल घर जाता है और लुइस उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। वो कहता है बस कुछ काम से गया था। लुइस कहता है क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहते हो, उस ल्यूक का राइट हैंड बनकर। डैनियल बोलता है अब मेरे पास पैसा और पावर दोनों है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ और जो चाहे पा सकता हूँ। लुइस बोलता है क्या तुम यही काम करते हुए मर जाना चाहते हो, अभी भी देर नहीं हुई है, सुधर जाओ। डैनियल बोलता है अगर तुम मुझे एक बार किस करो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। लुइस उसकी विश पूरी कर देता है और डैनियल के होश उड़ जाते हैं। लुइस बोलता है अब ध्यान से सोच लो इस बारे में। नेक्स्ट सीन में ठीक 9 बजे डैनियल स्टेशन पहुंच जाता है और अटैक करके ड्रग्स को लूट लेता है। फिर सीनियर ऑफिसर लुइस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई ऐसे दिन दहाड़े कैसे लूट सकता है, क्या तुम डैनियल के साथ मिले हुए हो। लुइस बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। पर सीनियर ऑफिसर बोलते हैं तो फिर उसे हमारे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, अब से मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। लुइस इसके बाद घर जाता है तो उसे डैनियल का नोट मिलता है। उस नोट पर लिखा था कि मैं जानता हूँ तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें कभी डिसिप्लिनरी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट लिख दूंगा। लुइस याद करता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर दोनों बिना परमिशन के बाहर गए थे तो लुइस को रिपोर्ट लिखनी पड़ रही थी, लेकिन डैनियल कहता है मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने ही तुम्हें जाने को कहा था। लुइस बोलता है नहीं, हम दोनों साथ में गए थे। डैनियल बोलता है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं चाहता एक अच्छे ऑफिसर का बैड इंप्रेशन दिखे। प्रेजेंट में लुइस फ्रिज ओपन करता है तो उसे एक और नोट मिलता है, उसमें लिखा था कि तुम चाहे जितने बिजी हो खाना मत भूलना। लुइस इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विल, जैक और ल्यूक के बाकी आदमी ड्रिंक कर रहे होते हैं। विल बोलता है इस बार तो डैनियल ने कमाल कर दिया। फिर एक तकला बोलता है पुलिस की कार ड्रग लेकर आ रही थी और डैनियल ने उसे लूट लिया, तुम्हें क्या लगता है अब हमें किसके ऑर्डर मानने चाहिए। एक आदमी बोलता है सिर्फ डैनियल ही हमारा बॉस बनने के लायक है। जैक ये सब सुनकर जल जाता है और फिर डैनियल आता है। टकला बोलता है डैनियल क्या सही समय में आए हो, मैंने सुना है कि ल्यूक तुम्हें ईस्ट साइड के 2 बार्स का मालिक बना रहा है। डैनियल बोलता है अरे मैं अभी उसके लायक कहाँ। ल्यूक का आदमी बोलता है अरे सिर्फ तुम ही बॉस बनने के काबिल हो। जैक नशे में उनके पास आता है और सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो बोलता है क्या हुआ, अब मुंह खोलो अपना। डैनियल बोलता है ओ ये तुम नशे में हो तो चुपचाप जाकर सो जाओ, तुमसे तो सीधा चला भी नहीं जा रहा है। जैक का माथा गर्म हो जाता है और वो पीछे से एक शराब की बोतल उसे फेंक कर मारता है। डैनियल की भी सटक जाती है और वो जैक को पीटने लगता है। दोनों में मारपीट हो रही होती है कि तभी ल्यूक आ जाता है और बोलता है रुक जाओ दोनों मेरे साथ चलो। फिर डैनियल और जैक उसके सामने घुटने पर बैठे होते हैं। ल्यूक जैक को एक फोटो देता है और बोलता है पता है ये कौन है, ये मेरा सगा भाई है जिसे मैंने अपने हाथों से मार दिया।
पास्ट में दिखाते हैं कि ल्यूक अपने भाई को शूट कर देता है। ल्यूक कहता है, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो धोखेबाज निकला। वो साला पुलिस के साथ मिल गया था और धोखेबाज लोगों के नसीब में मौत ही लिखी होती है। वो डैनियल का बाल पकड़ लेता है। लास्ट डील तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई। कहीं तुम भी तो पुलिस के साथ नहीं हो? मुझे पता चला कि हमारे आने से 10 मिनट पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। मतलब कोई तो है यहाँ पुलिस का खबरी। जैक बोलता है, वो जरूर डैनियल होगा। जब से ये उस पुलिस वाले से मिला है तब से बदल गया है। डैनियल बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि उस खबरी को ढूंढ कर रहूंगा और आपके सामने उसे अपने हाथों से मारूंगा। ल्यूक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। जो भी उसे ढूंढ कर निकालेगा मैं उसे अपना पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर दूंगा और उसे अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाऊंगा। डैनियल सोचता है, मुझे कैसे भी करके इसका वारिस बनना ही पड़ेगा, तभी तो ये मुझे पेटे से मिलवाएगा। ल्यूक बोलता है, जाओ और उसे ढूंढो। जैक और डैनियल चले जाते हैं। जैक डैनियल से बोलता है, तुम देखना बिजनेस तो मुझे ही मिलेगा। डैनियल बोलता है, मैं चाहता हूँ हम दोनों में जो बेस्ट है उसे ही बिजनेस मिले। इधर वो टकला ल्यूक से कहता है, आपने उन दोनों को बड़ा मुश्किल काम नहीं दे दिया है? ल्यूक बोलता है, जब कुत्ते खाने के लिए लड़ते हैं तभी खतरनाक होते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डैनियल विल से मिलने जाता है। तुमने मुझे यहाँ इस टाइम क्यों बुलाया? विल कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंडरकवर ऑफिसर के बारे में कुछ पता चला है। डैनियल बोलता है, ठीक है। अब वो एक गोडाउन जैसी जगह पर जाता है। उसे शक होता है तो वो अपनी गन निकालने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ अजीब सा स्मोक फैलने लगता है जो डैनियल के बर्दाश्त से बाहर होता है। तभी पीछे से जैक आकर उसे मारता है और बोलता है, मेरे पास इसका नया बैच आया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? इसके बाद डैनियल को होश आता है तो वो अपने घर में होता है। जैक ने उसे काफी दे दिया था। वो जैसे तैसे वॉशरूम जाता है, लेकिन उसे मिरर में सीनियर ऑफिसर दिखने लगते हैं जो कहते हैं, तुम कभी ऑफिसर बनने के बारे में सोचना भी मत। फिर उसको ल्यूक दिखता है और वो कहता है, तुम धोखेबाज हो और तुम्हें बद से बदतर मौत दूंगा। डैनियल डर जाता है और फौरन लुइस को कॉल करता है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? लेकिन लुइस कहता है, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर डैनियल को पास्ट याद आता है जब वो ज्ञान ज्वाइन करने आया था। ल्यूक उसे देता है और बोलता है, अगर तुम ज्ञान ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें पहले यकीन दिलाओ। डैनियल ले लेता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ल्यूक बोलता है, क्या इतना ही दम था तुम में? डैनियल का असर कम करने के लिए अपने पैर में चाकू मार लेता है। ल्यूक बोलता है, चलो एक वफादार कुत्ते की तरह मेरे पीछे आओ। प्रेजेंट में वो वॉशरूम में बेहोश हो गया था। फिर लुइस आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसे ठंडे पानी से नहलाता है। डैनियल बोलता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लुइस उसकी बेबसी देखकर उसे किस कर लेता है और फिर दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। इसके बाद डैनियल बोलता है, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो मेरे सस्पेंशन को लेकर? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो छोड़ने के लिए? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो जब तक मैं सुधर नहीं जाता। अगर तुम चले गए तो मुझे डर है कि मेरी लत और ना बढ़ जाए। लुइस मान जाता है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है। ऑफिसर कहते हैं, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अगर तुम फिर से ज्वाइनिंग के बारे में बोलना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अभी वेट करना होगा। लुइस बोलता है, बात वो नहीं है, मार्केट में नया गाया है जो पहले वाले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है। ये काम उस डीलर का लगता है, हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा। उधर डैनियल सोचता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए ल्यूक उससे डील करने के लिए मरा जा रहा था। हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा, हम उस को फैलने नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं कि लुइस उसी के साथ रहने लगता है और दोनों का रोमांस चलता रहता है। फिर एक दिन डैनियल लुइस से पूछता है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो? लुइस बोलता है, चूहे और बिल्ली एक साथ कभी नहीं रह सकते। तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसे लगता है उसे वापस टीम ज्वाइन करने के लिए कॉल आया है तो वो खुश हो जाता है, पर कॉल असल में इंश्योरेंस कंपनी का होता है। डैनियल बोलता है, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। किसी दिन मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। लुइस बोला, बस कुछ उत्पातंग मत करना, वही बहुत होगा। लुइस जॉगिंग के लिए चला जाता है। फिर उसे एक आदमी कॉल करता है जो डैनियल के साथ होता है। वो बोलता है, मेरे पास शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन है जो शायद तुम जानना चाहोगे। लुइस बोला, क्या ये सच है? वो बोलता है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाना। नेक्स्ट सीन में लुइस ऑफिसर दूसरी तरफ ल्यूक का क्लाइंट फिलिप डीलिंग के लिए आता है। जैक उसे पैसे देता है। फिलिप बोलता है, मानना पड़ेगा तुम ल्यूक के पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। जैक बोलता है, तुम बस पैसे लेकर निकलो। फिलिप बोलता है, चिंता मत करो, मैं रूल्स जानता हूँ, तुमसे डील करके अच्छा लगा। जैक बोलता है, अरे तुम निकलो तो यार। तभी गन शॉट की आवाज आती है और जैक की फट के 4 हो जाती है। विल बोलता है, बॉस जल्दी जाओ। जैक भागने लगता है। विल उसके आगे आगे होता है कि तभी सामने से लुइस आ जाता है। जैक बोलता है, तू फिर आ गया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भाग जाता है और लुइस विल को पकड़ लेता है। फिर वो वापस स्टेशन आता है। ऑफिसर उससे कहता है, कितनी शर्म की बात है कि वो जैक भाग गया।
लुइस बोला, वो लोग पुलिस से निपटना अच्छे से जानते हैं, हमें प्लानिंग करनी होगी। ऑफिसर कहता है, तुम्हें कैसे पता इस डील के बारे में? लुइस बोलता है, मुझे मेरे एक खबरी ने बताया। तुम्हें क्या लगा था मैं वेल्ला बैठा हूँ? वो याद करता है कि वो उस खबरी से मिलने गया था। लुइस उस खबरी से पूछता है, तुम्हें इस डील के बारे में किसने बताया? खबरी बोला, वो सीधा साधा सा आदमी है, मुझे उस पर तरस आता है, तुम उसे जानते भी हो। प्रेजेंट में ऑफिसर बोलता है, तुम्हारी टाइमिंग कमाल की थी। लुइस बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे वो आदमी ज्यादा भरोसे के लायक नहीं लग रहा। अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं, जिसको फिर से तलब लगती है। वो बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो मैं बिना किसी की मदद के सब झेल लेता था, तभी लुइस वहाँ आता है। डेनियल बोलता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। लुइस बोलता है, तुमने ही उस खबरी को डील की रिपोर्ट देने को कहा था ना? डेनियल बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। लुइस बोलता है, ज्यादा शाने मत बनो, तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है। डेनियल बोलता है, मेरी लाइफ अब किसी काम की नहीं है, लेकिन देखो तुम्हें मेरी कितनी फिक्र हो रही है। वो लुइस को किस करता है। लुइस बोलता है, तुम पागल हो। डेनियल बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। इसके बाद लुइस सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग में जाता है। ऑफिसर कहते हैं, हमने अपने ऑन ऑपरेशन में 3 किलो हेरोइन जब्त कर लिया है। ये एक बड़ी जीत है। ये सब लुइस की वजह से हुआ है, इसलिए लुइस तुम वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। लुइस बोलता है, ये ऐसी लड़ाई है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं लास्ट तक आप लोगों का साथ दूंगा। सब उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर उसे डेनियल कॉल करता है। वो बोलता है, मैंने सुना कि तुमने ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली है। लुइस कहता, हेन तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम्हारी खबर तो होगी ही। लुइस बोलता है, देखो तुम नहीं छोड़ पा रहे तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं हर टाइम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। डेनियल कॉल कट कर देता है। उसके बाद लुइस उसके घर जाता है और वहीं वॉशरूम में डेनियल ने अपने हाथ की नस काट ली होती है। लुइस उसको देखकर शॉक हो जाता है। डेनियल बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लुइस बोलता है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो क्या तुम ऐसे क्विट करोगे? डेनियल बोलता है, तुमने अभी ड्यूटी ज्वाइन की है और अभी से रोब दिखा रहे हो, वापस चले जाओ। लुइस उसे किस कर लेता है और बाथरूम से बाहर ले जाता है। अगले सीन में वो डेनियल के हाथ में मेडिसिन लगा रहा होता है। तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? ऐसा करने का फिर सोचना भी मत, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैं तुम्हारा ध्यान रखने आऊंगा। डेनियल बोलता है, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? लुइस बोला, बकवास मत करो। वो उसकी चोट पर पट्टी बांध देता है और डेनियल सोचता है, कहीं मुझे सच में तो इससे प्यार नहीं हो गया। अब लुइस जाने वाला होता है, लेकिन तभी डेनियल उसे पकड़कर किस करने लगता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डेनियल ल्यूक के यहाँ जाता है और बहुत खुश होता है। तभी जैक गुस्से में आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। डेनियल बोलता है, तुम जाकर ल्यूक से बात क्यों नहीं करते? यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जैक बोलता है, पुलिस को हमारे सारे ठिकानों के बारे में पता चल गया और तुम्हारा वो पिल्ला वहाँ डील के टाइम पहुँच गया। ये सब तुमने उसे बताया ना? डेनियल बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जैक उसको मारने वाला होता है, पर तभी ल्यूक आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों उसके साथ जाते हैं। ल्यूक बोलता है, अभी के लिए उस खबरी को भूल जाओ और एलियन यहाँ आने ही वाली है। जैक बोलता है, कौन? वो ड्रग लॉर्ड पीट की वाइफ? वो तो बहुत खतरनाक है, उसके रास्ते में कोई भी आता है तो वो उसे बुरी तरह मारती है। ल्यूक बोलता है, हमें उसका अच्छे से वेलकम करना होगा, तुम दोनों कोई गड़बड़ मत कर देना। दूसरी तरफ लुइस ऑफिसर से कहीं की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है, लेकिन कंप्यूटर हैक हो जाता है और एक लिंक आता है। लुइस बोलता है, इसे ओपन मत करना, लेकिन ऑफिसर उसे पहले ही ओपन कर देता है। उस लिंक में एक क्लब की ओपनिंग का इन्विटेशन होता है और लुइस को वीआईपी रूम का एक्सेस भी मिलता है। लुइस ऑफिसर के साथ उस क्लब के सामने पहुंच जाता है। ऑफिसर पूछता है, ये वही जगह है ना? दूसरा ऑफिसर बोलता है, मुझे लगता है ड्रग यहीं कलेक्ट करके रखे जाते होंगे। लुइस बोलता है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, पर गार्ड उनसे एंट्री पास मांगता है। ऑफिसर बोलता है, पास की क्या जरूरत है, हम तो मजे करने आए हैं। गार्ड बोलता है, उसके बिना एंट्री नहीं मिल सकती। लुइस उसे इन्विटेशन दिखाता है और वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं। तभी एक आदमी बाहर आता है और लुइस से कहता है, मजा आ गया, तुम्हें भी माल ट्राई करके देखना चाहिए। उसके जाने के बाद लुइस ऑफिसर से कहता है, तुम टीम को इन्फॉर्म करो कि एक्शन लेने के लिए रेडी रहे। अब वो लोग अंदर हैं, लेकिन तभी उन सबके छक्के छूट जाते हैं क्योंकि अंदर लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी डेनियल बोलता है, हेलो ऑफिसर, स्वागत है। आप लोगों का ये प्रोटीन शॉप है, क्या आप लोग ट्राई करेंगे? लुइस ऊंची आवाज में बात करता है। डेनियल बोलता है, चुप रहो, यहाँ शोर करना मना है। लुइस उसे अपनी आईडी दिखाकर बोलता है, मैं यहाँ मजे करने नहीं आया। डेनियल बोलता है, अगर तुम मिशन पर हो तो मैं कोऑन ऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लुइस ऑफिसर से कहता है, जाओ यहाँ की अच्छे से तलाशी लो, कुछ भी अजीब लगे तो बताना। वो लोग चले जाते हैं। लुइस डेनियल से कहता है, तुमने मुझे मेल करके यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा? डेनियल कहता है, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है, मुझे बचाओ, एक आदमी मुझे हैरास कर रहा है। लुइस बोलता है, डेनियल तुम इस लड़की पर नजर रखना, मैं अंदर देकर आता हूँ। उसके जाने के बाद डेनियल उस लड़की से कहता है, मैडम आपकी एक्टिंग बड़ी घटिया थी, असल में ये लड़की एलियन है। वो कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम ऐसे रूडली बात तो मत करो। तभी लुइस और ऑफिसर्स एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। लुइस पूछता है, क्या ये वही है जो तुम्हें
हैरास कर रहा था? एलियन हाँ बोलती है। लुइस उसे का पैकेट दिखाता है जो उसे उस आदमी के पास मिला था। वो आदमी कहता है, डैनियल मुझे बचा लो, मैं तो जैक का आदमी हूँ। डैनियल कहता है, तुम माल चोरी करके उसे खुद बेचना चाहते हो ना? आज तो जैक भी आ जाए तो तुम्हें बचा नहीं सकता। ऑफिसर्स आप चाहें तो इसे अरेस्ट कर सकते हैं। वो आदमी कहता है, ये तो जैक का है, पकड़ना है तो उसे पकड़ो। लेकिन लुइस उसे अरेस्ट कर लेता है और डैनियल को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ चलने बोलता है। अगले सीन में एलियन और डैनियल पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं। एक ऑफिसर बोलता है, भले ही आप दोनों ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन आप दोनों को स्टेटमेंट देना होगा और वो क्लब भी बंद करना होगा। डैनियल बोलता है, ठीक है। ऑफिसर बोलता है, अपना फोन बंद मत रखना, अब आप लोग जा सकते हैं। उसके जाने के बाद एलियन डैनियल से कहती है, पता है मैं उस दिन तुम्हारा कितना वेट कर रही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। उस टाइम मैंने सोचा तुम सच में ऑफिसर बनना चाहते हो, इसलिए मेरे जैसी लड़की की तरफ तो तुम देखोगे भी नहीं। लुइस दोनों की बात सुनने लगता है। एलियन उसे देख लेती है और डैनियल से कहती है, मैंने तुम्हें लव लेटर भी दिया था, लेकिन तुमने उसका जवाब नहीं दिया। डैनियल बोलता है, वो पुरानी बातें हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो वो सब भूल जाओ। तभी जैक वहाँ आता है और बोलता है, इस लड़की की वजह से मेरा धंधा खराब हो गया, ले चलो इसे। तभी लुइस आता है और बोलता है, ये पुलिस स्टेशन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैक बोला, तुम अपना काम बाद में करना, आज मैं इस कामिनी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लुइस बोलता है, मैं तुम्हें इसे लेकर नहीं जाने दूंगा। सीनियर ऑफिसर सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये मामला तो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैक एलियन की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन वो उसके हाथ को जोर से मार देती है। फिर बोलती है, क्या ल्यूक अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करता है? फिर तो हमारे गैंग के बीच कोई डील नहीं होगी। ये सुनकर जैक की हवाइयां उड़ जाती हैं। एलियन का आदमी उसे पकड़ लेता है। जैक बोलता है, मतलब आप मिसेज एलियन हैं? एलियन बोलती है, मैंने सुना है तुम्हें लोगों को चैम्बर में बंद करके तरपाने में मजा आता है। मेरे पास भी एक चैम्बर है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? जैक की फटके चार हो जाती है। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो। एलियन बोलती है, तुम सीक्रेटली बेच रहे थे, तुम्हें पता है ना ये हमारे रूल के खिलाफ है। अगर ल्यूक को पता चल गया तो तुम्हारे गुर्दे लाल कर देगा वो। जैक बोलता है, मुझे माफ कर दो मैडम, प्लीज उसे मत बताना। एलियन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। डैनियल पूछता है, आप ठीक तो हैं? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लुइस, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और डैनियल, जो मैंने कहा उस बारे में भूलना मत। एलियन चली जाती है। लुइस डैनियल से कहता है, तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। तभी जैक आता है। डैनियल, तुम इस ऑफिसर से मिले हुए हो ना? डैनियल बोलता है, तुम्हें गुस्से में देखकर बड़ा मजा आता है। जैक गुस्से में चला जाता है। फिर डैनियल वापस एक्टिंग शुरू कर देता है और लुइस से कहता है, मुझे फिर से ड्रग की तलब लग रही है, क्या आज तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज? लुइस मान जाता है। वो उसके घर में शावर ले रहा होता है और सोचता है, जो लड़की पुलिस एकेडमी में डैनियल के पीछे पड़ी थी, वो मिसेस एलियन बन गई है। पास्ट में दिखाते हैं कि लुइस और डैनियल साथ में थे। तब एलियन आती है। डैनियल उससे कहता है, तुम क्यों आई? तुम्हें टैनिंग हो जाएगी। उन दोनों को देखकर लुइस की जलने लगती है। प्रेजेंट में वो सोचता है, एलियन का ट्रैफिकिंग से कोई कनेक्शन तो है, मुझे पता करना होगा। अब वो बाहर आता है तो डैनियल उसे सामने ही खड़ा मिलता है। दोनों साथ में बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। डैनियल कहता है, एलियन ने कहा कि उसने मुझे लव लेटर दिया था, लेकिन मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। क्या तुम उस बारे में जानते हो? लुइस की लग जाती है। नहीं तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो बोलता है, हम दोनों काफी क्लोज थे। लुइस बोलता है, तुम्हें इतने लेटर्स मिलते थे, किसी एक को भूल जाना बड़ी बात नहीं है। डैनियल बोलता है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सीन चेंज होता है और डैनियल को ल्यूक का कॉल आता है। वो बोलता है, आज एलियन आने वाली है तो उसका ध्यान रखना। इसके बाद डैनियल सर्वेंट से कहता है कि मैंने जो फूड का ऑर्डर दिया है वही लाना, उसमें चिल्ली नहीं होनी चाहिए। सर्वेंट जाते जाते जैक से टकरा जाता है। जैक बोलता है, अंधे हो गए हो क्या? निकलो यहाँ से। फिर वो डैनियल के साथ बैठता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि एलियन को चिल्ली पसंद नहीं? तुम उसे इतने अच्छे से कैसे जान गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़के और लड़की दोनों चलते हैं? देखो, खुद को कहीं का नेता मत समझो, जब मैं गैंग का लीडर बन जाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। तभी एलियन आ जाती है और जैक से बोलती है, तुम्हारी औकात है इतनी? जैक उसको देखकर शॉक हो जाता है। मैडम, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? एलियन उसके कान के नीचे बजा देती है और कहती है, ल्यूक, जब मैं यहाँ पहली बार आई तो इस लौंडे ने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। ल्यूक जैक को एक लात मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांग अभी मैडम से। जैक माफी मांगता है। एलियन बोलती है, ल्यूक, तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसे फालतू लोगों को गैंग में नहीं रखती, लेकिन डैनियल यहाँ है और ये जैक के बदले सब कुछ हैंडल कर सकता है। ल्यूक कहता है, मैं तो इसे अपना बेटा समझता हूँ। ये सुनकर जैक का माथा गर्म होने लगता है। नेक्स्ट सीन में विल बोलता है, जैक को ल्यूक ने अच्छा फटका मारा है। दूसरा आदमी बोलता है, वो पक्का शर्म से पानी पानी हो गया होगा, इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रहा। दूसरी तरफ डैनियल को एलियन कॉल करके कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर तक छोड़ने आओ। डैनियल विल के पास बैठ जाता है। विल पूछता है, मैंने सुना है तुम्हें ल्यूक अपना सक्सेसर बना रहा है, क्या ये सच है? डैनियल बोलता है, तुम ऐसी अफवाह उड़ाते रहोगे तो कहीं वो सच ना हो जाए। विल बोलता है, फिर तुम हमें मत भूल जाना। जैक ये सब सुन लेता है और बोलता है, सक्सेसर माय फुट,
अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगले सीन में डैनियल बाहर होता है जब एलियन उसके पास आती है और कहती है, याद है उस दिन तुमने मुझे कितना वेट करवाया था, तुमने मेरे लव लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? डैनियल बोलता है, मैडम हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वो मन में कहता है, मैं तो लुइस को पसंद करने लगा हूँ। एलियन पूछती है, क्या तुम उसे इतना चाहते हो? वो कहता है, बहुत ज्यादा। एलियन बोलती है, ठीक है फिर अब रिग्रेट मत करना। वो चली जाती है। फिर डैनियल को लुइस का मैसेज आता है कि मेरी दादी गिर गई है, तो मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अपनी दादी से मिलने जाता है। उसकी दादी कहती हैं, तुम ये कितना सारा सामान ले आए? वो कहता है, ये तो बस हेल्दी चीजें हैं, लेकिन मैं आपका फेवरेट केक नहीं ला पाया। दादी बोलती हैं, तो तुम्हारे आने का क्या फायदा हुआ? वो कहता है, क्या आपको अपने पोते से ज्यादा केक की परवाह है? तभी डैनियल आ जाता है और दादी उसको देखकर खुश हो जाती हैं। डैनियल कहता है, क्या मैं आपको याद हूँ? वो कहती हैं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? लुइस सिर्फ तुम्हें ही तो घर लेकर आता था। डैनियल कहता है, लुइस ने एक बार बताया था कि आपको केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए केक लाया हूँ। दादी कहती हैं, तुम्हें अब तक सब याद है? फिर दादी उन दोनों को रूम दिखाती है और कहती हैं, बचपन में तुम दोनों एक ही बेड पर सोया करते थे, अब भी सो सकते हो और चाहो तो और कुछ भी कर सकते हो। लुइस उनकी बात सुनकर पानी पानी हो जाता है। वो चली जाती है और डैनियल उसको बाहों में लेकर बोलता है, क्यों ना अब इस बेड पर कुछ ट्राई करें? वो उसे किस करने लगता है। लुइस बोलता है, हटो यहाँ से, तुम्हें अभी ड्रग का कोई असर नहीं हो रहा और अभी दिन भी है। डैनियल बोलता है, ठीक है फिर हम रात में करेंगे। लुइस बोलता है, चलो मैं तुम्हें कुछ और मजेदार करने ले चलता हूँ। लुइस उसे रनिंग के लिए ले जाता है। डैनियल कहता है, क्या ये तुम्हें मजेदार लगता है? लुइस बोलता है, मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। वो बोलता है, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, मैं इतने दिनों के बाद ऐसे रनिंग पर आ पाया हूँ। याद है जब मैं स्पोर्ट्स कंपटीशन में भागा था? लुइस बोलता है, हाँ, जिसमें मैंने तुम्हें हरा दिया था। डैनियल बोलता है, मुझे तो याद नहीं कि मैं हारा था। वो बोलता है, मेरे पास मेडल है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। दोनों फिर घर जाते हैं। लुइस एक बॉक्स निकालता है जिसमें स्कूल के टाइम की चीजें थीं। डैनियल उसे खोल लेता है और उसे उसमें एलियन का लव लेटर मिल जाता है। लुइस की हवा टाइट हो जाती है। डैनियल बोलता है, मालूम था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या लिखा था उसने? लुइस उससे लेटर छीनने की कोशिश करता है। डैनियल उसको बेड पर धक्का देता है और बोलता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लुइस बोलता है, मैं नहीं चाहता था वो तुम्हारे आसपास भटके। डैनियल बोलता है, मुझे सच बताओ। लुइस बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डैनियल बोलता है, मतलब मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ? तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें ही चूज करता। अब लुइस के डिजायर जाग जाते हैं और वो डैनियल को किस करने लगता है। मैं काफी टाइम से ये करना चाहता था। इसके बाद दोनों हंकी पंकी करते हैं। कुछ देर के बाद लुइस डैनियल को खाने के लिए बुलाने आता है। डैनियल बोलता है, तुम जाओ मैं आता हूँ। उसके पिछवाड़े में दर्द हो रहा होता है। वो खाने के बैठता है और तभी दादी आती है। वो कहती हैं, डैनियल तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए ताकि तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़े। डैनियल और लुइस एम्बैरेस हो जाते हैं। वो कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। डैनियल याद करता है कि दादी उसे क्लासेस स्किप होने पर नोट्स भेजा करती थी और उसका कितना ध्यान रखती थी। वो बोलता है, दादी अगर आप डिटेक्टिव होती तो बहुत फेमस हो जाती। मुझे अभी पता चला कि लुइस मुझे स्कूल टाइम से पसंद करता है और अब तो पहले से भी ज्यादा चाहता है। लुइस दादी से कहता है, आप मेरे सीक्रेट्स बताना बंद करो। दादी बोलती हैं, ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अगले सीन में डैनियल स्टार देख रहा होता है। लुइस उसके पास आता है। डैनियल कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने इतने स्टार कब देखे थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि एकेडमी में मैं तुम्हारे साथ स्टार देखता था। मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे पनिशमेंट मिली थी तो मुझे पूरे राउंड के चक्कर लगाने की सजा मिली थी और तुम भी मेरे साथ पनिश्ड हुए थे। लुइस बोलता है, उस टाइम सीनियर ऑफिसर ही हमारे इंस्ट्रक्टर थे। डैनियल कहता है, हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं 1 मिनट भी लेट होता था तो मुझे सजा देते थे। लुइस बोलता है, क्या तुम पहले की तरह नहीं बन सकते? लुइस वहाँ से चला जाता है और कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। डैनियल सोचता है, सॉरी लेकिन मैं पहले की तरह नहीं हो सकता। वो पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? लुइस उसे उसका एक बुद्धा लॉकेट देता है और कहता है, मैंने सुना है इसे पहनने से तुम बुलेट प्रूफ बन जाओगे। डैनियल बोलता है, क्या तुम्हें इतना डर है कि मैं मर जाऊंगा? तुम ऑफिसर होकर इन बातों पर विश्वास करते हो? लुइस बोलता है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। डैनियल उसको किस करने लगता है कि तभी किसी का कॉल आता है और वो परेशान हो जाता है। लुइस बोलता है, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? डैनियल वापस उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में दादी लुइस को उठाने आती है। लुइस पूछता है, डैनियल कहाँ है? वो कहती है, वो तो सुबह सुबह कहीं चला गया, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? लुइस को याद आता है कि रात को उसको किसी का कॉल आया था। वो कहता है वो किसी काम से गया होगा। दादी बोलती है, ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ। लुइस रेडी होकर स्टेशन जाता है सीनियर ऑफिसर से मिलने, लेकिन एक ऑफिसर कहता है कि वो तो यहाँ नहीं है, किसी से मिलने गए हैं। लुइस बोलता है, तुम टीम को इन्फॉर्म करो और मैं एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ लेकर आओ। वो फौरन भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर डैनियल से मिलने गए होते हैं। डैनियल उनको शूट करने वाला होता है कि तभी लुइस
लुइस पहुंच जाता है। डैनियल ऑफिसर को शूट कर देता है और लुइस डैनियल को गोली मारता है। ऑफिसर पूल में गिर जाते हैं और तभी पुलिस की टीम आ जाती है। वो लोग उन्हें पूल से निकालते हैं। दूसरी तरफ डैनियल को उसके आदमी ले जाते हैं और हम देखते हैं कि उस बुद्धा लॉकेट के कारण उसे गोली नहीं लगी। सीन चेंज होता है और ल्यूक डैनियल को लॉर्ड पीट से मिलवाने ले जाता है। वहाँ पीट और एलियन आते हैं। ल्यूक बोलता है, ये डैनियल है, मेरा सक्सेसर। इसने पुलिस चीफ को मार दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत था, इसलिए मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। डैनियल बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पीट बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। एलियन कहती है, मैं इसे पहले अंडरकवर ऑफिसर समझती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि ये सच नहीं है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहती हूँ। पीट बोलता है, चलो अब कुछ खा लेते हैं। तभी वहाँ जैक आता है। ल्यूक बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीट बोलता है, ये मेरी मर्जी से यहाँ आया है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी काम करता है। जैक सबको डैनियल और लुइस की फोटोज दिखाता है और उसे देखकर पीट बोलता है, लगता है बिल्ली चूहे के भेष में यहाँ घुस आई है। जैक बोलता है, डैनियल क्या तुम बताओगे कि ये सब क्या है? डैनियल बोलता है, वो मेरा लवर है, इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम क्यों हमारी फोटोज ले रहे थे? जैक बोलता है, तुम दोनों के बीच इससे कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना? डैनियल बोलता है, हम दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मेरा पीछा करके मुझे फंसाना चाहते हो। जैक बोलता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ? जानना चाहते हो तुम्हारे उस लवर ने मुझे क्या बताया? डैनियल की बोलती बंद हो जाती है और जैक लुइस को बुलवाता है। उसके आदमियों ने उसे बहुत मारा था। जैक लुइस से कहता है, बताओ सबको जो तुमने मुझे बताया। लुइस बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा मिशन ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करना है। जैक पूछता है, तुम दोनों का क्या चल रहा है? वो बोलता है, मैं डैनियल का लवर हूँ। जैक बोलता है, वो बोलो जो तुमने मुझे कहा था। लुइस बोलता है, ये एक अंडरकवर ऑफिसर है, हम दोनों पुलिस एकेडमी में थे, इसीलिए मैं इसे जानता हूँ। इसे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। जैक बोलता है, और उन फोटोज का क्या? वो बोल रहा है कि उसने तुम्हें बस यूज करने के लिए रखा था। लुइस कहता है, मैंने इसे काम के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन मैं पकड़ा गया और मुझे इसके लवर बनने की एक्टिंग करनी पड़ी ताकि हम दोनों कांटेक्ट में रह सकें। जैक बोला, काफी अच्छी प्लानिंग थी, तुम तो एक आदमी के साथ हम बिस्तर भी हो गए। तभी डैनियल लुइस के पास आता है और उसको एक मुक्का मारकर बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पीट से कहता है, सॉरी, आज के डिनर के बीच मेरा पर्सनल मैटर आ गया। जैक बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो? डैनियल कहता है, ये कमीना ऑफिसर मुझसे अपने चीफ की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सब बोल रहा है। जैक बोलता है, ऐसा है तो फिर इसे मार दो और अपनी वफादारी का प्रूफ दो। डैनियल गन उठा लेता है, लेकिन लुइस की बजाय जैक को मार देता है। फिर वो ल्यूक को एक डॉक्यूमेंट देता है। पास्ट में दिखाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट चीफ के पास था और उसने डैनियल को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। प्रेजेंट में डैनियल बोलता है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस को मिल गई थी। अब शायद आपको समझ आ जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। पीट उस डॉक्यूमेंट को देखता है और बोलता है, अगर तुमने एक ऑफिसर को मार दिया है तो दूसरे को मारने में क्या दिक्कत है? मार दो इसे भी और प्रूफ करो कि तुम मेरे वफादार कुत्ते हो। डैनियल लुइस पर बंदूक तान देता है। लुइस बोलता है, देख क्या रहा है कमीने, मार दे मुझे। पर डैनियल उल्टा पीट को ही मार देता है। एलियन बोलती है, ये तुमने क्या किया? वो बोलता है, मैं तो तुम्हें इस आदमी से आजाद कर रहा हूँ, तुम जैसी लड़की को तो 100 हस्बैंड मिल जाएंगे। एलियन कहती है, मुझे खुशी है कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। डैनियल कहता है, अब लगता है तुम्हें अब हमारी ही मदद लगेगी क्योंकि बाहर तो पुलिस आ गई है। एलियन बोलती है, जो भी हो, पीट मेरा हस्बैंड था, तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मुझे कंपेंसेशन चाहिए। तभी ल्यूक बोलता है, बहुत हुआ, हमने आज इस ऑफिसर को अपना गैंग ज्वाइन करने के लिए बुलाया है, तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। ल्यूक लुइस को बोलता है, तुम ये ड्रिंक पीने वाले हो या नहीं? एलियन बोलती है, मेरे न्यू लवर को ऐसे डराओ मत, मेरे पास एक तरीका है जिससे पता चल जाएगा कि डैनियल लॉयल है या नहीं। डैनियल, तुम खुद ये ड्रिंक पियोगे या अपने लवर को पिलाओगे? लुइस सोचता है, अभी मैं डैनियल को एक्सपोज नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा ताकि थोड़ा टाइम मिल सके। वो खुद ड्रिंक पी लेता है। डैनियल बोलता है, ये तुमने क्या किया, इसमें ड्रग था? ल्यूक बोलता है, डैनियल तुम्हारे लिए ये ड्रिंक पी गया और देखो तुम भी इसे कितना चाहते हो, मार दो इसे। विल और एक और आदमी लुइस को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन उन दोनों की गन काम नहीं करती। डैनियल हंसने लगता है और बोलता है, ये सारे गन्स पहले से ही खराब हैं। ल्यूक की फट जाती है। वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन नहीं चलती। विल लुइस को पकड़ लेता है। ल्यूक बोलता है, तुम्हारी बॉडी में अब मेरा ड्रग दौड़ रहा है, तुम्हें लगता है तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो? डैनियल बोलता है, बात तो तुम्हारी सही है। ल्यूक बोलता है, देखो हम दोनों भाई जैसे हैं, तुम्हें ये ऑफिसर पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा, फिर ये ऑफिसर भी तुम्हारी बात मानेगा। डैनियल कहता है, याद है जब तुमने पहली बार मुझे दिया था? मैं जानता हूँ, तुम्हें तब से शक हो गया था कि मैं अंडरकवर ऑफिसर हूँ। उस ड्रग को लेने के बाद मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता। ल्यूक बोला, तुम मुझे मारोगे तो मैं भी इस ऑफिसर को मार दूंगा। लुइस कहता है, डैनियल एकेडमी का बेस्ट ऑफिसर है, तुम्हें लगता है तुम उसे धमका सकते हो? ल्यूक बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो? डैनियल बोलता है, लुइस को छोड़ दो। ल्यूक विल से कहता है, छोड़ दो उसे, तुम जानते हो आज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर इतने टाइम तक मुझसे बचकर नहीं रह पाया। तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से छुप कर बैठे थे? असल में तुम में और हम लोगों में अब कोई डिफरेंस नहीं है। डैनियल कहता है, मैं इतने सालों से सोच रहा था कि जब तुम्हें सच पता चलेगा
तो मुझे कैसी मौत मिलेगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। तभी एलियन डैनियल को मारने वाली होती है, पर लुइस उसका हाथ पकड़ लेता है। एलियन बोलती है, अगर तुम नहीं होते तो डैनियल मेरा होता। लुइस बोला, अगर मैं नहीं होता तो वो तुम्हारी तरफ भी नहीं देखता। एक क्रिमिनल और पुलिस साथ में नहीं रह सकते। ल्यूक बोलता है, मुझे मारने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम हार जाओगे। तभी चीफ की एंट्री होती है और वो बोलते हैं, ल्यूक हारे तो तुम हो, हमने तुम्हारे सारे माल को जब्त कर लिया है। उसे जिंदा देखकर ल्यूक के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो बोलता है, तुम जिंदा हो, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? डैनियल कमीने, मैं तुझे मार दूंगा, के लिए तड़पेगा, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। पुलिस उसे ले जाती है। फिर लुइस को कुछ होने लगता है। डैनियल और चीफ तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डैनियल परेशान होता है। उसके लिए चीफ बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में फिर लुइस को होश आता है। डैनियल पैनिक हो जाता है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे पानी पिलाता है और फिर फ्रूट्स खिलाने लगता है। लुइस कहता है, तुम तो हाउस हस्बैंड जैसे बिहेव कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें मैंने एक गैंगस्टर की तरह ही देखा है। डैनियल बोलता है, हमने कसम खाई थी ना कि हम मिशन पूरा करके रहेंगे। वैसे तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ? लुइस बोला, जब मैं छोड़ने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन मैं तब भी श्योर नहीं था। पास्ट में देखते हैं कि चीफ के डेथ वाले ड्रामे के बाद लुइस डैनियल के पास जाता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी चीफ वहां आ जाते हैं और उन्हें जिंदा देखकर लुइस हैरान हो जाता है। चीफ कहते हैं, मैं अभी मरा नहीं हूँ, इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब अगले मिशन में मुझे तुम्हारी भी जरूरत होगी। लुइस ओके बोलता है और डैनियल कहता है, लगता है तुम्हें मेरे अंडरकवर ऑफिसर मिशन के बारे में जानकर झटका नहीं लगा। चीफ बोले, मुझे ल्यूक तक पहुंचने के लिए मरने की एक्टिंग करनी पड़ी। अब तुम जैक के हाथों पकड़े जाओगे और डिनर पार्टी में पहुंचोगे ताकि हम रियल मास्टरमाइंड को पकड़ सकें। प्रेजेंट में लुइस बोलता है, तुमने मुझे कितनी जोर से मारा। डैनियल बोलता है, तो फिर तुम भी मुझे मार लो। इसके बाद वो लुइस को किस करने लगता है कि तभी ऑफिसर्स की टीम वहां उन्हें सरप्राइज देने पहुंच जाती है, लेकिन दोनों को किस करते देखकर उनको ही सरप्राइज मिल जाता है। डैनियल बोलता है, क्या तुम लोगों ने किसी को किस करते नहीं देखा? ऑफिसर्स भाग जाते हैं, फिर दोनों वापस किस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल टीम ज्वाइन कर लेता है और एक इवेंट में उसे और लुइस को मिशन पूरा करने के लिए अवार्ड मिलता है। फिर चीफ आते हैं और दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि उन्होंने मरने की एक्टिंग क्यों की। इधर डैनियल लुइस से कहता है, याद है मैंने कहा था कि 1 महीने में मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा, लेकिन मुझे 3 महीने लग गए, फिर भी तुम मेरे ही हो। लुइस बोलता है, जरा लोकेशन देखकर बात करो। डैनियल कहता है, चलो फिर कहीं और चलते हैं। वो लुइस को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दोनों घर पर रोमांस करने लगते हैं। फिर डैनियल सोकर उठता है और मन में कहता है, मैं तो भूल गया था कि अब मैं उन चोरों के बीच नहीं हूँ, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। वो लुइस को देखता है और फिर से रोमांटिक मूड में आ जाता है, पर तभी लुइस को चीफ का कॉल आता है। वो कहते हैं, जल्दी स्टेशन आओ, तुम्हारे लिए एक और मिशन है। लुइस और डैनियल तुरंत भागते हुए जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट बीएल ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर कर देना।